नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी वसंत भाग 2 की किताब से कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 9 जहाँ पहिया है पढ़ेंगे। यह पाठ पी साईनाथ द्वारा रचित है। तो चलो यह पाठ हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है कि कैसे एक तमिलनाडु के छोटे से शहर पुडुकोट्टई में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। महिलाओं को फ्रीडम मिला। इस पाठ के द्वारा यह हमें सीख मिलती है। तो पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक करीब झीलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सर्वाधिक करीब झीलों में से क्या है, या फिर पुडुकोट्टई कहाँ स्थित है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत के सर्वाधिक करीब झीलों में से एक जिला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी मतलब मोस्टली नए लोग थे, नवसाक्षर थे। अगर हम 10 वर्ष के कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं में 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि तमिलनाडु का एक सबसे छोटा जिला है पुडुकोट्टई, और उसमें पुडुकोट्टई में जो रहने वाली महिलाएं हैं उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है टुवर्ड्स देयर फ्रीडम, कि वो अब अपनी गतिशीलता बढ़ाने के लिए, अपने को स्वाधीनता फ्री करने के लिए वो साइकिल को चुन रही है। मतलब अगर कहीं जाना हो तो वो साइकिल पे जाएंगी। और सभी महिलाएं, मतलब 70,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इस गांव में 70,000 से भी ज़्यादा महिलाएं साइकिल चला रही हैं एक्टिवली। ओके, सो यही उसमें बताया गया है। और बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने साइकिल को अपनी फ्रीडम का सिंबल माना है और वो बहुत अब फ्री रहने लगी है, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। सो महिलाओं ने को जो प्रतियोगिता होती है साइकिल चलाने की, या फिर कोई प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है, उस सब में वो महिलाएं भाग लेती है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का वो प्रदर्शन करती है कि उनमें यह नई कला आ गई है साइकिल चलाने की, और उनमें साइकिल चलाने की इच्छा अभी भी जारी है। मतलब उनको इच्छा है साइकिल चलाने की, वो बोर नहीं हुए। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। मतलब सभी महिलाओं के लिए फ्रीडम लाने के लिए सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग लोग भी साइकिल का एग्जीबिशन कर रहे हैं, ताकि साइकिल को देख के और भी लोग एक्टिव हो जाए, उनमें भी इनकरेज कर रहे हैं उनको साइकिल चलाने के लिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़वादी
पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों में अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। मतलब पुडुकोट्टई के जो ग्रामीण भाग है उसमें से मुख्य इलाकों में जो रूढ़वादी मतलब जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जो रूढ़ होते हैं, उनमें रूढ़ी परंपरा होती है, उससे भी कोई मुस्लिम लड़कियां साइकिल चलाते हुए नजर आती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मतलब जमीला नाम की बीवी जो है, जमीला बीवी नाम की जो युवती है, उसने भी साइकिल चलाना शुरू किया है, वो भी मुस्लिम है। जमीला बीवी ने कहा कि मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ये उनका अधिकार है, साइकिल चलाना उनका अधिकार है। ये किसने कहा? जमीला बीवी ने कहा। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फबित्या कसते हैं, मतलब लोग गाली देते हैं, कुछ भी मतलब अनाप शनाप बोलते हैं जब वह महिलाओं को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। मतलब जमीला बीवी, फ़ातिमा और अवकन्नी कुछ ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइकिल चलाना प्रारंभ किया और बाकी लोगों को वो क्या करती रही, वो इन्फ्लुएंस करती रही। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इस जिले में साइकिल की धूम मच गई है। इस जिले में साइकिल की धूम मच गई है, इसकी प्रशंसकों में है। महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल जमकर इस्तेमाल करती हैं। मतलब साइकिल को कौन कौन इस्तेमाल करता है? तो मजदूर वाली औरतें, पत्थर खोदने वाली औरतें, आंगनवाड़ी बालवाड़ी में जाने वाली औरतें, जो बेशकीमती पत्थरों को तराशती हैं वो वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं जमकर इस्तेमाल कर रही है साइकिल का। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिनमें किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उनसे साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि साइकिल के आंदोलन ने महिलाओं को क्या प्रदान किया है। तो आप लिख सकते हैं कि साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम की है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी-कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद
भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। कलाकुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन में समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखवाया। मतलब साइकिल प्रशिक्षण शिविर जो है उन्होंने बहुत इनकरेज किया। कलाकुरुचि एक गाँव है, उसमें भी सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रोज़ इकट्ठी रविवार के दिन इकट्ठे होती है, उस साइकिल चलाने का आंदोलन करती है, दूसरों को इनकरेज करती है साइकिल चलाने को। साइकिल चलाने से वह पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती, यह उन्हें बताती रहती है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया है। यह नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। मतलब साइकिल चलाते वक्त यह जो औरतें हैं वो गाने गाते गाते हुए साइकिल चलाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय पहिए के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब इंटरनेशनल वुमेन डे 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर इंडिया लगाए घंटियां बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं को पुडुकोट्टई ने पुडुकोट्टई में तूफान ला रखा है। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया है। मतलब वो कितना इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है, उनको कितना अच्छा लग रहा है साइकिल चलाने को, उसका ये दिया एग्जाम्पल टिप। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिला जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जन साइकिल खरीदने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई के चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ तो साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन उनकी गतिशीलता बढ़ गई है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है। इससे आय के वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं
अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है, मतलब बस का इंतज़ार करते समय उनका टाइम नहीं वेस्ट होता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तो तीसरे इससे यह और अधिक इलाकों में जा सकती है, मतलब इसके फ़ायदे बताए गए हैं कि उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उनका समय बच जाता है, उनको मतलब इस समय जो समय बचता है उससे वो अपने काम पर ध्यान देती है। तीसरा यह है कि वो बहुत सारे इलाकों में जा पाती है। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरी 2 या 3 बर्तन लाने अपने घर या काम पर जाती दिखाई दे सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलुओं पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण के महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फ़ातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फ़ातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली से मैं उसका अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने एक विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल ये औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि वह जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पी साईनाथ के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में साइकिल का महत्व दिया गया है। औरतों को इस साइकिल से आत्मविश्वास वो मिल रहा है, वो इसमें बताया गया है। और कुछ वो अब आसानी से खुल के खुशहाली से जी रही हैं, यह बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम प्रश्न अभ्यास ओरली करेंगे। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो लेख जंजीरों द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं, ऑर्थोडॉक्स के लोग हैं, उन सब का मतलब तोड़ना चाहिए। उनका जो भरोसा है या फिर उनका जो बिलीफ है वो हमें तोड़ देना चाहिए। आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं
अपने उत्तर में कारण बताएं। तो क्या आप उन रूढ़वादी जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो हाँ, क्योंकि अगर हम उसी विचार के साथ चले तो हमारा विकास कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें रूढ़वादी परंपराओं का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो फिर शुरुआत में पुरुषों ने आंदोलन का विरोध क्यों किया और आया क्योंकि उन महिलाओं को पुरुषों की बहुत गंदी गंदी टिप्पणियाँ सुनने को मिल रही थी। लेकिन ठीक है, तो लेकिन आर सावरकर ने उनको सपोर्ट किया क्योंकि वो साइकिल के डीलर थे, उन्हें साइकिल बेचना था, महिलाओं की साइकिल थी, इसलिए उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? इस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सी बाधा आई, क्योंकि वो जब फर्स्ट ही टाइम वो साइकिल चला रही थी तो बहुत से लोगों ने उसका तिरस्कार किया, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ दर्शाई और बहुत से लोगों ने महिलाओं को कमज़ोर भी समझा। जैसे कि जो फतिमा थी, उसके जो फैमिली वाले थे वो रूढ़वादी परिवार से थे, तो उनका मानना यह था कि लड़कियों ने साइकिल नहीं चलानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा है? तो मेरे हिसाब से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया लिखा है क्योंकि जहाँ पहिया समय के साथ ऐसे रोटेट करता है, वैसे हम इवॉल्व करना चाहिए हमें समय के साथ, इसलिए जहाँ पहिया है मेरे हिसाब से यह आंसर होगा। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक बताइए, अपने दिए गए शीर्षक के पक्ष तक तर्क कीजिए। तो मैं इस पाठ का नाम देना चाहूँगी कि साइकिल, हाँ, सिर्फ साइकिल में देना चाहूँगी, साइकिल या फिर आत्मविश्वासु महिलाएं, ऐसा। तो होप आप सभी को ये हिंदी का चैप्टर समझ आया है। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।